सुप्रभात बच्चों इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कक्षा 6 की किताब रुचिरा के संस्कृत किताब से आप लोगों को प्रथमा पाठक का शब्द परिचय का अर्थ पूरा अच्छे से बताया था। तो आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है उच्चारणम कुरुत, यानी यहाँ पर ये जो आपके शब्द दिए गए हैं, जो पद दिए हुए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। तो चलिए करते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। बच्चों ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं आपके। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि चित्रों को देख करके आपको पदों का ये जो शब्द है इनका उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये देखिए कृषकः, कृषकः का अर्थ होता है किसान। वृषभः, वृषभः का अर्थ होता है बैल। भल्लुकः, भल्लुकः का अर्थ होता है भालू। मंडूकः, मंडूकः का अर्थ होता है मेंढक। कपोतः, कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। पर्यंकः, पर्यंकः का अर्थ होता है बच्चों पलंग। दूरभाषः, दूरभाषः का अर्थ होता है टेलीफोन। काकः, काकः का अर्थ होता है कौवा। शौचिकः, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है इसका क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्णों को जोड़ करके पद को लिखिए। संयोजन का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारे वर्ण हैं इनको जोड़ जोड़ करके और हमें शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण भी एक दिया हुआ है कि च, देखिए बच्चों यहाँ च में आप देख रहे होंगे कि हलंत लगा हुआ है। हलंत का अर्थ होता है कि यह हमारा जो वर्ण है यह आधा वर्ण है, क्योंकि जब तक किसी भी वर्ण में कोई भी स्वर नहीं जुड़ता है बच्चों तब तक वह वर्ण हमारा आधा ही रहता है। इसलिए हम आधे वर्णों को दिखाने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। तो हो गया हमारा हलंत च प्लस अ प्लस हलंत श, यानी मूर्धन्य श प्लस अ प्लस मूर्धन्य क प्लस अह। तो आप देखिए कि च और अ मिलके हो गया च, मूर्धन्य श और अ मिलके हो गया श, क और अह मिलके हो गया कह। तो च श कह। अब देखिए यहाँ लिखा है ना चषकः। इसी तरह से हमारा दूसरा हम पद देखते हैं क्या है बच्चों। आप देखिए हलंत स में अ की मात्रा जुड़ गई है तो क्या हो गया सौ हो गया। फिर हलंत च में छोटी ई की मात्रा जुड़ गई है तो क्या हो गया ची, सौ ची। फिर क में अह की मात्रा जुड़ी है तो क्या हो गया कह, सौ ची कह। ठीक है, यहाँ पे हम वर्णों के लिखे हैं, यहाँ पे औ ई अह, लेकिन जब हम पद लिखते हैं या शब्द लिखते हैं तो हम इनकी मात्राओं को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया हमारा सौ ची कह, है ना। यहाँ पे आप देखिए। फिर आप देखिए तीसरा हमारा क्या है पद। आप देखिए तालव्य श जो कि हलंत श है उसमें छोटा ऊ जोड़ के क्या बन गया शु। हलंत न में अ जोड़ करके क्या बना न, शु न। क में अ स्वर जुड़ा तो क्या बन गया कौ, शून्य कौ। यहाँ पे हम लिख देंगे शून्य कौ, है ना। इसी तरह से आगे का वर्ण देखते हैं। देखिए हलंत ध में आ, ध में जब आ की मात्रा जुड़ गई, आ जुड़ गया तो क्या हो गया धा, है ना। जब हम पद लिखने लगते हैं तब हम स्वरों को न लिख करके इनकी मात्राओं को लिखते हैं। तो ध के आगे आ की मात्रा जुड़ गई तो धा हो गया। फिर हलंत व में अ जुड़ गया, अ स्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसमें हलंत हटा देते हैं। अ को जोड़ने पे ये हलंत हट जाता है, यानी कि हमारा ये पूरा स्वर हो जाता है, पूरा वर्ण हो जाता है। तो धा व, फिर हलंत त में अह, धावतः। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे चार वर्ण किस तरह से बने हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब देखिए हमारा दूसरा वर्ण है बच्चों यहाँ पे व में यहाँ पे आधा जो आपका हलंत व में री जुड़ गया तो क्या हो गया व्री। व में री जुड़ गया तो व्री हो गया। फिर हलंत द के आगे कोई भी स्वर नहीं है बच्चों। जहाँ कोई भी स्वर नहीं रहेगा तो उस वर्ण को हम जैसे है वैसा ही आधा वर्ण उतार लेंगे। ठीक है, आधा यहाँ पे तो आधा द हमने यहाँ उतार लिया तो वृद्ध। फिर ध में आहा जुड़ा हुआ है। आप देखिए आ के आगे विसर्ग लग गया है तो हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, आहा। ठीक है, तो वृद्धाह क्या हो गया, ध में आहा जुड़ गया तो धाह हो गया वृद्धाह। देखिए इस तरह से यहाँ वृद्धाह लिखेंगे। अब देखिए आगे का क्या पद है बच्चों, हलंत ग में आ जुड़ गया तो क्या हो गया गा। हलंत य में अ जुड़ गया तो अ। हलंत न में आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्वर आगे नहीं है तो आधा न को आधा न इस तरह से ही लिख लेंगे। फिर हलंत तक में छोटी की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो गया ती, तो गायंती। यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे छोटी ही है तो इसके पहले से हम न यहाँ पे पहले से लगा देते हैं गायंती। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कितना ये एक बार समझने वाली बात है। जब आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या प्रश्न है हमारा देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि ये जो हमारे शब्द हैं इनका वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है बच्चों अलग करना, यानी कि इनका वर्ण विच्छेद करके दिखाइए, प्रदर्शित करिए, इनको दिखाइए। ठीक है, तो देखिए जैसे उदाहरण दिया है लघु, तो आप देखिए बच्चों ल किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, क्योंकि अगर ल में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, क्योंकि अगर अ नहीं जुड़ा रहेगा तो ल हमारा हलंत रहेगा। तो हम जब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा ल का वर्ण विच्छेद, हलंत ल प्लस अ जुड़ करके हमारा ल बना है। फिर हलंत घ और उ, छोटा ऊ में विसर्ग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है इसलिए मुझे भी विसर्ग यहाँ लगाना है। तो ऊ में विसर्ग लग गया तो उ, लघु। इसी तरह से आपको इन वर्णों का भी, इन पदों का भी वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए बच्चों आप एक एक वर्ण को जब लेंगे तो बहुत आराम से इनका विच्छेद कर पाएंगे। जैसे आप सबसे पहले सी लीजिए, तो यानी कि हलंत सी स में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी है। आप पहले मात्राओं को ध्यान दीजिए कि कौन सी मात्रा वहाँ पे लगी हुई है, कौन से स्वर की मात्रा लगी है। तो आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यानी कि हमारे हलंत स्वर में आधे स स्वर में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी है। तो हम कैसे लिखेंगे, हलंत दंत स प्लस बड़ी ई। फिर आप देखिए बच्चों आधा व क्या कब लिखते हैं, जब उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस आधा व, यानी हलंत व। उसके बाद प्लस हलंत य में क्या जुड़ा है बच्चों, अ जुड़ा है, तब हमारा यहाँ पूरा यह बना है। तो ये हो गया हलंत य प्लस अ प्लस हलंत त प्लस छोटी ई, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी की मात्रा त में जुड़ी हुई है, तो हो गया ये सीव्यति। अब आप वर्णाह का वर्ण विच्छेद करिए। सबसे पहले हम व का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो क्या हो गया, हलंत व प्लस अ मिलकर के व बन गया। फिर आधा र, वर व के बाद र आ रहा है, तो इसलिए हम इसके बाद आधा र लगा देंगे, है ना। वर ना प्लस अड़ प्लस आहा, यहाँ पे आहा की मात्रा ड़ में आहा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आहा लिखेंगे, तो हो गया वर्णाह। अब आप देखिए तीसरा वर्ण क्या है, कुक्कुरौ, है ना, कुक्कुरौ। तो कु सबसे पहले आप देखिए कु में कौन सी मात्रा है, यानी हलंत क में छोटी उ की मात्रा प्लस फिर आधा क है, तो हम यहाँ आधा क लिख देंगे हलंत क। इसके आगे कोई अगर ये पूरा क होता तो हम प्लस अ लिखते हैं, लेकिन यहाँ आधा क है इसलिए हम यहाँ पे हलंत क आधा लिखेंगे। ठीक है, फिर क आप देखिए कु, फिर क में छोटी की मात्रा, यानी हलंत क में छोटी की मात्रा जुड़ गई है। फिर रौ में औ की मात्रा, तो हलंत र में औ की मात्रा। तो ये सारे वर्ण विच्छेद को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो क्या शब्द बनेगा, क्या पद बनेगा, कुक्कुरौ। अभी आप देखिए क्या है शब्द हमारा, मयूरा। तो आप पहला वर्ण लीजिए, पहला यहाँ पे म है, वही वर्ण है म, तो ये हो गया हमारा हलंत म में अ जुड़ गया, बन गया म।
अब यू का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, यानी हलंतिया में बड़े ऊ की मात्रा, तो हलंतिया प्लस बड़ा ऊ, है ना, हलंतिया प्लस बड़ा ऊ, मयूराह, र में हलंत, र में आहा, ये हो गया हमारा मयूराह। ठीक है बच्चों, अभी आप आगे का वर्ण देखिए कि क्या है, बालकः। तो आप सबसे पहले बा वर्ण का अलग विच्छेद करिए, तो हो गया हलंत ब प्लस आ मिलकर के बना हमारा बा। ल यानी हलंत ल और अ मिलके बना ल। कह यानी हलंत क और अह मिलकर के बना कह, तो हो गया बालकः। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयति, यानी कि उदाहरण को देख के यहाँ रिक्त स्थान आपको पूरा करना है। तो जैसे उदाहरण भी दिया है यथा, यानी जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः, ये देखिए आपका शब्द रूप है, किसका, चषकः का शब्द रूप है ना बच्चों। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो जैसे पहला आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम शब्द रूप याद करते हैं बच्चों, तो आप देखते होंगे उसमें यहाँ पर हमारा एक वचन लिखा होता है ऊपर, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। ठीक है, तो किसी भी शब्द का एक वचन जब हम याद करेंगे, तो जैसे चषकः का एक वचन, यहाँ पे देखिए चषक का एक वचन, चषकः, चषकौ, चषकाः। ठीक है, इसी तरह से उदाहरण में दिया हुआ है कि आप इसी तरह से हमारे इन तीनों जो खाली जगह पे यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको भरना है तीनों वचन में। ठीक है, तो देखिए आप दूसरे में द्विवचन का शब्द वलिवर्दौ दिया है, तो आपको कहाँ भरना है, एक वचन और बहुवचन भरना है, और जिस तरह से ऊपर उदाहरण है इसी तरह से देख करके भरना है। तो अभी हम क्या भरेंगे, यहाँ चषक की तरह वलिवर्दः, वलिवर्दः, तो ये हो गया एक वचन में। फिर बहुवचन में बलिवर्दाः, जैसे चषकाः है उसी तरह से बलिवर्दाः। फिर आप देखिए शुनकः, एक वचन में दिया हुआ है, तो हमें द्विवचन बहुवचन शुनकौ, शुनकाः लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए मृगाः, बहुवचन में दिया है, तो हमें इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो एक वचन में हो गया मृगः, द्विवचन में हो गया मृगौ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप देखिए शौचिकौ, शौचिकौ द्विवचन में दिया हुआ है, तो हम इसका एक वचन लिखेंगे शौचिकः, बहुवचन लिखेंगे शौचिकाः। ठीक है, हमें उदाहरण के हिसाब से ही लिखना है यहाँ। फिर आप देखिए बच्चों मयूरः एक वचन में लिखा है, तो हम इसका द्विवचन मयूरौ और मयूराः बहुवचन लिखेंगे। ठीक, अब हमारा चौथा प्रश्न आता है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखति, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत शब्दों को लिखना है। इन चित्रों को हमें संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो ये क्या है, हाथी, हाथी को संस्कृत में गजः। ठीक है, कौवा को काकः बोलते हैं, चंद्रमा को चंद्रः। दूसरे पेज पर आप पलट के देखिए, ताला को तालः, भालू को भल्लुकः, बिल्ली को बिडालः। ठीक है, ये हो गया हमारा संस्कृत पद चित्रों को देख करके। अभी प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखते, यानी कि चित्रों को देख करके उत्तर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो प्रश्न क्या है, बालकः किं करोति, यानी बालक क्या करता है, तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्तमान काल यानी लट लकार का इसमें हमारा रूप चलेगा, क्योंकि पठति हमारा लट लकार का रूप है। तो बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति। अश्वौ किं कुरुतः, यानी अश्व यानी देखिए द्विवचन का शब्द आ गया, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चों जैसा हमारा कर्ता रहेगा, यानी कर्ता द्विवचन का, तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। तो अश्वौ धावतः, यहाँ पे एक वचन का कर्ता बालकः, तो पठति एक वचन की क्रिया। यहाँ पे अश्व द्विवचन का है, यहाँ पे हमारा रूप, तो ये कर्ता, तो यहाँ पे क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो जाएगी, धावतः। फिर कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, आप देखिए 2 से ज़्यादा यहाँ पे है, यानी बहुवचन में हो गए।
तो कुक्कुराह, यह हमारा बहुवचन का यहाँ पे शब्द हो गया कर्ता, तो हमारा जो क्रिया है हमारी वो भी बहुवचन की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुक्कन्ति, यानी कि कुत्ते भूखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं लगी हैं। ठीक है, कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रियाएं बदल जाएंगी। अभी आप देखिए दूसरे पेज पर, छात्रों किम कुरुतः, यानी दो छात्र क्या करते हैं? छात्रों पश्यतः, यानी दोनों छात्र देख रहे हैं। ठीक है, फिर कृषकः किम करोति, यानी कि किसान क्या करता है। अब आप देखिए यहाँ एक किसान है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एक वचन का यहाँ पे हमारा ये लगेगा, क्रिया हमारी लगेगी। तो कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। फिर गजौ किम कुरुतः, गजौ द्विवचन की क्रिया हो गई, द्विवचन का कर्ता हो गया हमारा, है ना। तो अगर द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो जाएगी। गजौ चलता है, यानी दोनों हाथी चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। अभी प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बच्चों हम लोग। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयते, यानी कि पदों को जोड़ करके वाक्य की रचना कीजिए। तो गजा, गजा हमारा देखिए बहुवचन का शब्द है, यानी कि हाथी, बहुत सारे हाथी। तो गजा, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा बहुवचन की क्रिया है इसमें। तो गजा नृत्यंत भी बच्चों है हमारी बहुवचन की क्रिया, लेकिन हाथी तो नाचते नहीं है। तो हम ढूंढेंगे कि गजा से मिलते जुलते हमारे यहाँ पे कौन से बहुवचन की क्रिया है। तो गजा गायक भी नहीं हो सकता, पठता भी नहीं हो सकता, चलंती। तो गजा चलंती, यानी कि हाथी चलते हैं। सिंघव, सिंघव देखिए द्विवचन की इसका करता है हमारा। ठीक है, द्विवचन का शब्द। तो सिंघव गर्जतः, क्योंकि यह गर्जतः द्विवचन की क्रिया है। गायकः एक वचन, तो गायति, यानी गायक है तो गाना ही गाएगा, तो इसलिए हमारी गायक गायति। बालकौ पठतः, बालकौ द्विवचन की का करता है, तो हमारी क्रिया पठतः द्विवचन की यहाँ पर जुड़ जाएगी इससे। अगर बालकः होता तो पठति हो जाता, बालकौ है तो पठतः। बच्चों जब आप शब्द रूप और धातु रूप की रूप याद कर लेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप कुछ धातु रूप और कुछ शब्द रूपों को याद कर लीजिए, जैसे बालक, बालिका, फल। एक दो पुल्लिंग के शब्द रूप याद कर लीजिए, एक दो स्त्रीलिंग के, एक दो नपुंसकलिंग के, और कुछ आपको जो धातु रूप है जैसे पठ का हो गया, गम का हो गया, इस तरह का दृश्य का हो गया। तो इन सभी धातु रूपों को अगर आप याद कर लेंगे बच्चों तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मयूरा बहुवचन का है, तो मयूरा नृत्यंती, यानी मोर नाचते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 आता है। देखिए, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं शब्द, इनको देख करके और इन रिक्त यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना है बच्चों। तो आप देखिए पहला क्या है, पहले हम यहाँ मंजुषातः देख लेते हैं। नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलता, फलंती, खादती, यानी बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि क्रिया शब्द हमारे दिए गए हैं, है ना। तो इन क्रिया शब्दों को हमें कर्ता के साथ यहाँ पर जोड़ करके लिखना है। तो मयूरा बहुवचन का हो गया, तो मयूरा नृत्यंती। गजौ द्विवचन का हमारा है, तो इसमें हम द्विवचन की क्रिया क्या जोड़ेंगे? चलतः, गजौ चलतः। वृक्षा बहुवचन का है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों? बहुवचन का। नृत्यंती तो हो गया मयूरा, क्योंकि नाचता है। अब वृक्षा तो डांस करता नहीं, नाचता नहीं, तो नृत्यंती हम वृक्षा के साथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फलंती। इनमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बहुवचन की क्रिया है, कौन सी। तो वृक्षा फलंती। सिंघौ गर्जता, क्योंकि सिंघौ द्विवचन का हमारा करता है, तो हमारा ये क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। और सिंह गरजता है, तो इसके साथ गर्जतः। वानरः खादति, क्योंकि वानरः एक वचन का है, रूप कैसे चलता है बच्चों? वानरः, वानरौ, वानरा, तो यहाँ पे एक वचन है, तो वानरः खादति। अश्व धावति,
ठीक है, अश्व भी हमारी एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ एक वचन का करता है, तो हम यहाँ पे क्रिया क्या लगाएंगे, धावती। यहाँ धावती, वानर खादती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अभी हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सह तौ ते इते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी सह तौ ते, इस तरह के ही उचित सर्वनाम पदों को देखकर रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। जैसे अश्व धावती, अश्व क्या है बच्चों, प्रथम पुरुष एक वचन का हमारा करता है, तो इसका जो हमारा सर्वनाम पद क्या होगा, एक वचन का ही होगा, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो सह धावती। ठीक है, फिर आप देखिए गजा, गजा क्या है बच्चों, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हमारा जो प्रथम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम पद है वो क्या होता है बच्चों, ते। सह तौ ते, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। ठीक है, ये हमारे प्रथम पुरुष के सर्वनाम पद होते हैं। तो गजा बहुवचन, ते हमारा बहुवचन, ते चलंती। छात्रौ, छात्रों देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो छात्रौ पठतः, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तौ पठतः। सह तौ ते, ठीक है, सह एक वचन में, तौ द्विवचन में, ते बहुवचन में सर्वनाम पद। अभी वानराह, वानराह बहुवचन का हमारा करता है, तो हम क्या लिखेंगे, ते क्रीडंती। वानराह क्रीडंती, ते क्रीडंती। गायक एक वचन प्रथम पुरुष है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सह गायति। गायक गायति, तो सह गायति, क्योंकि हमारी क्रिया एक वचन की दिख रही है ना आपको यहाँ पे। देखिए मयूरा नृत्यंती, यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं, तो मयूरा की जगह क्या हो जाएगा, ते नृत्यंती, है ना। हमें सर्वनाम शब्दों के का यहाँ पे प्रयोग करना है, तो ते नृत्यंती। इस तरह बच्चों आपका ये प्रथम पाठ का अध्याय पूरा होता है आज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी उसका वीडियो बनाऊँगी तो आप तक जल्दी से और पहुँच जाए और आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।